60,000 रुपए के अंदर नया लैपटॉप लेना भाई बहुत सोच समझ के लैपटॉप परचेज करना पड़ेगा। देखो 1 महीने पहले मैंने वीडियो बनाई बेस्ट लैपटॉप अंडर 60,000 रुपीज की। उस वीडियो के अंदर मैंने आपको रेकमेंड करा एसर का नाइट्रो लाइट 16 लैपटॉप। भाई 1 महीने के अंदर अंदर इस लैपटॉप का प्राइस 26,000 रुपए बढ़ चुका है। जो लैपटॉप 1 महीने पहले 60,000 का था आज हमें 85,000 से नीचे का मिल ही नहीं रहा। एंड जो लैपटॉप हमें मिल रहे हैं उसको देख लो, जैसे कि ये लैपटॉप है Asus का VivoBook। भाई 58,000 रुपीज के अंदर आपको i5 का 8th जनरेशन का प्रोसेसर मिल रहा है। अभी के टाइम पे लेटेस्ट पता कौन सी सीरीज चल रही है? 14 जनरेशन। मैंने आपके लिए सबसे लेटेस्ट लैपटॉप कवर करे हैं अंडर 60,000 रुपीज। बट मैं ये चीज मान के चल रहा हूँ कि भाई आपको लैपटॉप के बारे में कुछ भी नहीं पता। क्या रे भिख मंगिया, क्या देख रहा है? आप लैपटॉप पहली बार ही ले रहे हो एंड आपको ये नहीं पता कि भाई मेरे लिए कौन सा लैपटॉप सबसे बढ़िया रहेगा। सिंपल चीज है, अगर तो आप कोई भी स्टूडेंट हो या फिर आप कहीं पे भी काम करते हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो और आपका काम इन सभी चीजों के अराउंड घूमता है, फिर हमने परचेज करना है थिन एंड लाइट लैपटॉप। आपके लिए सबसे बढ़िया वो लैपटॉप रहेगा, बैटरी बैकअप ज्यादा मिलेगा आपको। और अगर आप इन सारी चीजों के साथ साथ गेमिंग भी करना चाहते हो, वीडियो एडिटिंग भी करना चाहते हो, AI के लोकली आपने मॉडल्स भी रन करने हैं, फिर हम परचेज करेंगे गेमिंग लैपटॉप। उसके लिए हमें तगड़ा हिसाब किताब चाहिए। वीडियो 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा प्रोफेशनल लैपटॉप जो कि थिन एंड लाइट कैटेगरी वाले, एंड उसके बाद फिर आपको मैं गेमिंग लैपटॉप्स बताऊंगा। सबसे पहला एसर एस्पायर लाइट लैपटॉप है। सबसे पहला ही लैपटॉप भाई मैं आपको इंटेल की 14 जनरेशन के सबसे लेटेस्ट प्रोसेसर वाला बता रहा हूँ। Core i5-210H 8 कोर 12 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है। आप इस पे कैजुअल गेमिंग भी कर सकते हो, एडिटिंग करनी है, मल्टीटास्किंग करना चाहते हो, इवन आप ऐप डेवलपमेंट करना चाहते हो ना, फिर भी ये जो सारे हैवी काम है वो इस लैपटॉप पे हो जाते हैं। अब देखो जो 14 जनरेशन है इंटेल की, उसके अंदर जो AI के रिलेटेड काम है ना, जैसे रिसर्च होगी, वीडियो जनरेशन होगी, इमेज जनरेशन होगी, ये सारे काम 14 जनरेशन के लैपटॉप पे ज्यादा बढ़िया होते हैं। तो इसकी परफॉर्मेंस आपको ज्यादा अच्छी मिलेगी। 16 GB की रैम मिल जाती है, सोल्डेड रैम है जो कि अपग्रेड नहीं हो सकती है। एंड एक इंपॉर्टेंट चीज, रैम के प्राइस बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं एंड उसकी वजह से लैपटॉप के प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं। इसका मतलब है कि अगर आपको ये लगता है कि मेरा काम 8 GB रैम वाले लैपटॉप पे हो सकता है तो भाई पहले 16 GB वाला परचेज कर लो। एंड अगर आपको ये लगता है कि इन फ्यूचर 16 GB से मेरा काम हो जाएगा फिर तो ठीक है। और अगर 16 GB से भी ज्यादा रैम चाहिए तो मेक श्योर कि आप जो लैपटॉप परचेज कर रहे हो उसकी रैम एक्सपेंडेबल हो। इसकी रैम एक्सपेंडेबल नहीं है, इसकी स्टोरेज को हम एक्सपेंड कर सकते हैं। 512 GB की SSD है, दैट इज एक्सपेंडेबल। 15.6 इंचेस की डिस्प्ले, 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली फुल एचडी डिस्प्ले, IPS पैनल, तो कंटेंट देखने का बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस हमें इस पे मिल जाता है। अगर आप घंटों घंटों बैठ के काम करना चाहते हो ना, आईज पे कोई भी स्ट्रेन नहीं आएगा, कंफर्टेबल है इसकी डिस्प्ले। वहीं अगर आपने कोई बेसिक डिस्प्ले वाला लैपटॉप परचेज कर लिया, भाई उसके कलर्स इतने बढ़िया नहीं दिखते एंड आंखों पे और भी स्ट्रेस आता है। फिर बढ़िया चीज है कि लैपटॉप के अंदर हमें MS ऑफिस प्री इंस्टॉल मिल रहा है। इसका लिंक आपको यहाँ पे मिलेगा प्रोडक्ट टैब में। दूसरा लैपटॉप चेक करेंगे लेकिन उससे पहले आप ये चार्ट समझो। HP इज द मोस्ट सेलिंग लैपटॉप इन इंडिया। Q1 के अंदर 26.6% इसका शेयर था एंड ये चीज कई सालों से मेंटेन्ड है। एंड भाई मेरा भी जो सबसे पहला लैपटॉप था वो HP का ही था एंड पिछले 5 साल से उसको चला रहा हूँ मैं आज तक। HP का ही लैपटॉप आपको रेकमेंड करूंगा। HP 15S Ryzen 7 प्रोसेसर दिया गया 7735HS। 14 जनरेशन से ज्यादा बढ़िया प्रोसेसर अगर आपको इस प्राइस पॉइंट पे चाहिए तो सिर्फ एक ही प्रोसेसर अवेलेबल है, Ryzen 7 7735HS। देखो इसका करंट प्राइस चल रहा है 65,000 रुपीज, लेकिन अगर आप इसे ऑनलाइन डिस्काउंट के अंदर परचेज करते हो फिर आराम से 3-4 हजार रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड इन दोनों का कंपैरिजन भी आपके सामने है। मैंने Core i5-210H जो कि इससे पहले हमने लैपटॉप के अंदर चेक करा, उसको कंपेयर करके देखा Ryzen 7 7735HS के साथ में। अब वीडियो पॉज करके ये सारे प्रोसेसर चेक करो जो कि मैं इस बजट के अंदर मिल जाते हैं। सबसे बढ़िया जो परफॉर्मेंस मिल जाती है CPU एंड GPU की परफॉर्मेंस में, दैट इज Ryzen 7 7735HS। बट अगर आपने AI वाले काम करने हैं फिर उसके लिए मैं आपको इससे भी बढ़िया प्रोसेसर बताऊंगा जो कि स्पेसिफिकली AI के काम ज्यादा बढ़िया करता है, वो अगला लैपटॉप है। तो ये जो Ryzen का प्रोसेसर है इस पे सब कुछ आप बढ़िया से कर सकते हो। वेब डेवलपमेंट हो जाएगी, एंड्रॉइड डेवलपमेंट कर सकते हो, AI की एप्लीकेशंस पे काम करना, इमेज जनरेशन, वीडियो जनरेशन सब कुछ हो जाता है। इवन मल्टीटास्किंग करो जितनी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं आती लैपटॉप में। 16 GB की रैम मिल जाती है, 4800 मेगाहर्ट्ज वाली रैम है। जिसको ये लगता है कि भाई इन फ्यूचर मुझे रैम एक्सपैंड करने की जरूरत पड़ेगी तो भाई इसके अंदर आप कर सकते हो, एक्सपेंडेबल है। बाकी 512 GB की SSD है, दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। डिस्प्ले मिलती है 15.6 इंचेस की फुल एचडी IPS पैनल वाली डिस्प्ले, 250 निट्स की ब्राइटनेस एंड 45% NTSC कलर गैमेट। अब देखो इसके अंदर में MS ऑफिस तो मिलता ही है लाइफ टाइम, लेकिन उसी के साथ ही 365 भी मिलेगा 1 साल के लिए। अगर नहीं पता तो बता देता हूँ कि ऑफिस 365 में Co-Pilot भी आपको मिल जाएगा। 1 TB की क्लाउड स्टोरेज भी आप यूज कर सकते हो 1 साल के लिए बिल्कुल फ्री। और भी ऐसे काफी फीचर्स मिल जाते हैं 365 के अंदर। बाकी अगर आपने इंटेल के साथ में ही जाना है, आप Ryzen का लैपटॉप नहीं लेना चाहते लेकिन आपको HP का लैपटॉप चाहिए इंटेल में, तो इसका एक ऑल्टरनेट ऑप्शन आपको बताता हूँ। Core i5-120U प्रोसेसर है, बाकी रैम एंड स्टोरेज बिल्कुल सेम है, सेम डिस्प्ले मिल जाती है। ये HP वाले का ऑल्टरनेट ऑप्शन है। इसका भी प्राइस अराउंड 63-64,000 रुपीज के आसपास रहता है। अब तीसरा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लैपटॉप है भाई। अगर आप AI के काम ज्यादा करते हो,
हो, आपका जो काम है वो 90% AI के अराउंड ही घूमता है। तो भाई एक ही लैपटॉप है मार्केट में जिसके ऊपर आपने फोकस करना है, HP का OmniBook। ये OmniBook जो सीरीज है ये HP की थोड़ी प्रीमियम सीरीज में आ जाती है। बेसिक सीरीज होती है HP 14, HP 15 जो कि हमने इससे पहले लैपटॉप देखा, ये थोड़ी प्रीमियम सीरीज है OmniBook। इसके अंदर क्या चीज है कि मेटल बिल्ड के अंदर में लैपटॉप मिलता है, इतनी तगड़ी बिल्ड क्वालिटी होती है, सालों साल तक लैपटॉप चलेगा। इसकी जो इन हैंड फील भी है ना वो बहुत ही ज्यादा प्रीमियम है नॉर्मल लैपटॉप के कंपैरिजन में। AI के लिए क्यों मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, बिकॉज इसके अंदर में जो प्रोसेसर मिलता है वो AI वाला प्रोसेसर है। LLM मॉडल्स अगर आप ट्रेन करके काम करना चाहते हो, डेटा लेबल करना चाहते हो, सॉफ्टवेयर वेबसाइट बनानी है आपने, AI की हेल्प से AMD का Ryzen 5 340 प्रोसेसर है जो कि इस टाइम पे AI के काम करने के लिए सबसे बेस्ट है। अब जैसे ये प्रोसेसर का आप चार्ट देख लो, कोई भी प्रोसेसर में डेडिकेटेड न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट आपको नहीं मिलता। ये जो चीज है ये सिर्फ AI के काम हैंडल करती है। एंड साथ में आपको 50 NPU टॉप्स मिल जाती हैं। देखो 50 NPU टॉप्स का मतलब काफी AI वाले जो काम है वो लोकली रन कर लेता है प्रोसेसर। बैकग्राउंड ब्लर हो गया, लाइव ट्रांसलेशन हो गई कोई मीटिंग के अंदर, वो सारे काम कर लेगा बिना CPU एंड GPU की हेल्प के। इसकी वजह से क्या होता है कि बैटरी बैकअप भी आपको थोड़ा ज्यादा मिल जाता है एंड सबसे फास्ट रैम मिल जाती है। इसके अंदर 16GB की रैम है, DDR5 रैम है 5600 मेगाहर्ट्ज वाली, एंड ये मैक्सिमम 16GB की रैम को ही सपोर्ट करता है। इट इज नॉट एक्सपेंडेबल। 512GB की SSD है, दैट इज एक्सपेंडेबल। फ्यूचर में हम इसकी स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं। बाकी सेम 15.6 इंचेस की डिस्प्ले मिल जाती है विद 250 निट्स ऑफ ब्राइटनेस, 178 डिग्री वाइड व्यूइंग एंगल्स मिल जाती हैं। तो किसी भी एंगल से अगर आप डिस्प्ले को देखोगे तो अपना जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है वो सेम मिलेगा, वो खराब नहीं होगा। MS ऑफिस हमें लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में दिया गया, अराउंड 60,000 रुपीज के अंदर में मिल जाएगा। ऑल इन ऑल सबसे बढ़िया लैपटॉप है अगर आपने स्पेसिफिकली AI के काम करने हैं। नाउ फोर्थ, देखो अभी के टाइम पे सबसे ज्यादा इस प्राइस रेंज के अंदर मोस्ट सेलिंग लैपटॉप सिर्फ एक ही है। 62,000 रुपीज के अंदर में लैपटॉप मिलता है, बढ़िया बैटरी बैकअप एंड सबसे प्रीमियम लुक्स अगर आपको चाहिए, Samsung Galaxy Book 4। सारा मेटल बिल्ड के अंदर में लैपटॉप मिलता है, 1.5 kg वेट है इसका, एंड इसके अंदर में 13 जनरेशन का प्रोसेसर मिलता है। अगर आपने ज्यादा रिसर्च वाले काम करने हैं, ट्रैवलिंग करते हो, मीटिंग्स करनी है आपने, बिजनेस से रिलेटेड आपके कोई भी काम है, तो आपके लिए ज्यादा बढ़िया रहेगा लैपटॉप, बिकॉज इसका बैटरी बैकअप बहुत ही ज्यादा है। गेमिंग के लिए इसे कंसिडर मत करना, गेमिंग के लिए मैं आपको आगे लैपटॉप बताऊंगा। इंटेल का 1335U प्रोसेसर दिया गया। अब इस चार्ट को देखो, आपको पता चल जाएगा कि ये प्रोसेसर कहां पे स्टैंड करता है परफॉर्मेंस के मामले में। बट ये मैं सिर्फ उन यूजर्स को रेकमेंड करूंगा जिनको डेली डे टू डे टास्क करने होते हैं। फीचर्स की बात करें, देखो लैपटॉप में फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाएगा, MS ऑफिस लाइफ टाइम मिल जाएगा, टाइप C to C चार्जर है। भाई एक ही चार्जर से आपका फोन भी चार्ज होगा, लैपटॉप भी चार्ज होगा, TWS ईयरबड्स भी चार्ज होंगे। बैकलिट कीबोर्ड भी दिया गया है। इसकी रैम एक्सपेंडेबल नहीं है, 16GB की रैम है, 512GB SSD है, 15.6 इंचेस की डिस्प्ले, 300 निट्स की ब्राइटनेस वाली डिस्प्ले। देखो सैमसंग की डिस्प्ले मार्केट में सबसे बढ़िया, उसके अंदर कोई डाउट ही नहीं है। इसकी भी डिस्प्ले बहुत ही प्रीमियम एक्सपीरियंस मिलता है इसकी डिस्प्ले का। ऑल इन ऑल बढ़िया लैपटॉप है, कंसिडर जरूर कर सकते हो। अब ये जो पार्ट है वीडियो का प्रोफेशनल वाला, उसका लास्ट लैपटॉप है Asus का VivoBook 15। इसकी जो परफॉर्मेंस है वो सैमसंग से फार बेटर मिलती है, बिकॉज हमें इसके अंदर i5 का 13420H प्रोसेसर मिल जाता है। दोनों का कंपैरिजन आपके सामने है, परफॉर्मेंस बढ़िया है एज कम्पेयर टू सैमसंग लैपटॉप। बैकलिट कीबोर्ड हमें इसके अंदर भी मिल जाएगा, प्राइवेसी शटर कैमरा भी दिया गया, मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी भी मिल जाती है। 16GB की रैम है, लैपटॉप में डुअल चैनल रैम मिलती है, 88GB की लगी हुई है दो, जिसमें से एक सोल्डर्ड है, मतलब कि उसको हम रिप्लेस नहीं कर सकते, लेकिन जो दूसरी 8GB की रैम है उसको निकाल के हम 16GB अपग्रेड कर सकते हैं। तो टोटल हमें इसके अंदर 24GB तक की एक्सपेंशन ऑप्शन मिल जाती है, साथ में 512GB की SSD दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। 15.6 इंचेस की फुल एचडी डिस्प्ले, IPS पैनल वाली, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 250 निट्स की ब्राइटनेस। MS ऑफिस हमें इसके अंदर भी लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में मिलेगा, माइक्रोसॉफ्ट 365 भी मिल जाएगा। अब यहाँ पे प्रोफेशनल सेगमेंट खत्म होता है, लास्ट सेगमेंट है वीडियो का गेमिंग लैपटॉप। भाई ये लैपटॉप चेक करो, Lenovo का IdeaPad गेमिंग। पूरे 1.5 साल के बाद मैं ये लैपटॉप आपको दोबारा से रेकमेंड कर रहा हूँ। सिर्फ यही गेमिंग लैपटॉप ढंग का मिल रहा है इस टाइम पे। बाकी जो गेमिंग लैपटॉप्स हैं भाई वो 70,000 रुपीज से तो स्टार्ट हो रहे हैं। पहले जो 50,000 का लैपटॉप मिला था, अभी के टाइम पे वही 60 से 65,000 रुपए का सेल हो रहा है। प्राइसेस का आगे बताऊंगा, लेकिन पहले लैपटॉप समझ लो। Ryzen 5 है 5500H। अब एक चीज पे ध्यान दो, जितने भी प्रोसेसर हमने इस वीडियो के अंदर देखे हैं सभी के पीछे एक अल्फाबेट मेंशन्ड होता है, U, H, HS या फिर HX। गेमिंग लैपटॉप के अंदर आपने सिर्फ इस चीज पे ध्यान देना है, H हो, HS हो या फिर HX हो। ये जो प्रोसेसर है ना, देखो ये हैवी टास्क को इजीली हैंडल कर लेते हैं। टैप एडिटिंग कर लो 4K वाली न्यूक पे, प्रीमियर प्रो पे, ब्लेंडर, माया, 3D मॉडलिंग, गेम स्ट्रीमिंग कर लो, सब कुछ इन सीरीज के प्रोसेसर के ऊपर ही पॉसिबल है। जैसे इसके अंदर में 8GB की रैम मिल रही है, रैम एक्सपेंडेबल है, बढ़ानी हुई तो मैं रैम के लिंक्स भी साथ में ऐड कर दूंगा। बाकी भाई प्राइसेस रैम के कम नहीं होने वाले हैं, इस चीज को भूल जाओगे, प्राइसेस कम होंगे। 512GB की स्टोरेज मिल जाती है, रैम एंड स्टोरेज दोनों चीजें एक्सपेंडेबल है, तो फ्यूचर प्रूफ लैपटॉप है। डिस्प्ले की बात करें तो 15.6 इंचेस की डिस्प्ले मिलती है, फुल एचडी IPS पैनल वाली डिस्प्ले, एंटी ग्लेयर, साथ में 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, जो कि गेमिंग के लिए बेस्ट है। इससे कम रिफ्रेश रेट देखो मैं रिकमेंड नहीं करता वैसे, 120 या फिर 144 हर्ट्ज मिल जाए तो बहुत बढ़िया, 60,000 रुपीज में। जितना ज्यादा रिफ्रेश रेट होगा उतनी गेमिंग स्मूथ चलती है। कंपिटिटिव गेम्स होगी, जैसे वैलोरेंट खेलनी है आपने, CSGO खेलना चाहते हो, उस टाइम पे रिफ्रेश रेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 45% NTSC मिल जाती है लैपटॉप के डिस्प्ले में। कलर्स इसके उतने एक्यूरेट आपको नहीं मिलेंगे, नॉर्मल यूजेज के लिए कोई दिक्कत नहीं है, कलर
कलर्स इसके डिस्प्ले बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर आपने एडिटिंग वाले काम करने हैं उसके लिए आपको कलर एक्यूरेट डिस्प्ले चाहिए होती है, उस केस के अंदर आप एक बढ़िया सा एक्सटर्नल मॉनिटर परचेज कर सकते हो जो कि 8 से 10 हजार रुपए के आसपास आपको मिल जाएगा। जैसे ये BenQ का मॉनिटर है, 99% sRGB वाला है, इसकी जो डिस्प्ले है ना वो प्रॉपर कलर एक्यूरेट है। बाकी इसके अंदर हमें 4GB का RTX 2050 ग्राफिक कार्ड मिलता है, जो कि अभी के सिनेरियो में मैं बोलूंगा कि भाई बढ़िया ग्राफिक कार्ड है। OBS सेटअप करके लाइव स्ट्रीम करना चाहते हो 720p तक हो जाएगी इस पे। बाकी इस पे मैंने खुद 2-3 घंटे नॉन स्टॉप गेमिंग करके देखी है, गेमिंग हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। GTA 5, स्नाइपर एलाइट, वर्ल्ड वॉर Z, बैटलफील्ड सारी गेम्स मैंने टेस्ट करी हैं। GTA 5 के हाई सेटिंग पे 90 FPS मिल रहे हैं, स्नाइपर एलाइट के अल्ट्रा सेटिंग पे 120 FPS मिल रहे हैं, वर्ल्ड वॉर Z मीडियम सेटिंग पे 60 FPS मिल रहे हैं, एंड बैटलफील्ड के भी स्कोर्स आप चेक कर सकते हो। अब इसका जो प्राइस है देखो 67,000 रुपीज इसका नॉर्मल सेलिंग प्राइस है, बट मेरे अकॉर्डिंग अगर ये लैपटॉप आपको 60,000 रुपए तक मिले तभी कंसिडर करना है। अभी के टाइम पे इसका प्राइस बढ़ा हुआ है, ऑनलाइन परचेज करोगे 3-4 हजार रुपए तक का डिस्काउंट आपको इजीली मिल जाएगा। नहीं तो भाई 70,000 रुपए के अंदर अभी मैंने कुछ ही दिन पहले चैनल पे वीडियो लाइव करी है, उसके अंदर में RTX 3050 वाले ग्राफिक कार्ड्स मिल जाते हैं, तो आप उसे चेक कर सकते हो। बाकी सारे ही गेमिंग लैपटॉप, प्रोफेशनल लैपटॉप फ्लिपकार्ट के लिंक्स प्रोडक्ट टैब में, अगर आपने AI की काम करने तो Ryzen AI वाला प्रोसेसर परचेज करना है हमने। अगर आपने ज्यादा हैवी काम नहीं करने हैं फिर हम सैमसंग को कंसिडर कर सकते हैं, बैटरी बैकअप बहुत ज्यादा बढ़िया मिल जाता है उस पे हमें। थिन एंड लाइट लैपटॉप में Acer Aspire लाइट है, HP का 15 है, ये टोटली ऑलराउंडर है। तो वीडियो कैसी लगी वो मुझे अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट।